जय हिंद दोस्तों। दुनिया में कोरोना की रफ्तार बेलगाम है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना लोगों को चपेट में ले रहा है, मगर भारत के एक राज्य में कोरोना डरने लगा है, कोरोना खौफ खाने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कोरोना को किससे डर लग रहा है? क्या कोरोना वैक्सीन से डर चुका है? क्या कोरोना नाइट कर्फ्यू से डर गया है? नहीं जनाब, कोरोना अब चुनाव से डरने लगा है। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोरोना चुनाव से डर जाए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आश्चर्यजनक रूप से यूपी के जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहां नए मरीजों में 1.5 गुना ज्यादा मरीज ठीक होने लगे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे कोरोना के एपी सेंटर बन चुके जिलों में रिकवरी रेट 150% तक जा पहुंचा है। यकीन मानिए, कम नहीं, 150%। यानी कि अब इन जिलों में कोरोना खत्म होने जा रहा है। पूरे यूपी में 5 दिनों के भीतर रिकवरी रेट 5% से बढ़कर 79% तक जा पहुंचा है। बाकी देश के हिस्सों में इतनी तेजी से रिकवरी नहीं हुई। भारत को तो छोड़ो, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी के पास भी यूपी वाला ये फार्मूला नहीं है। मगर इसके पीछे क्या कारण है, किसका दिमाग काम कर रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि आखिरकार योगी के यूपी में खेल क्या हो रहा है। तो आंकड़े समझिए, आप पहले आंकड़े समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, 11 जनवरी को यूपी में केस आते हैं 11,089, लोग ठीक होते हैं 543 और रिकवरी रेट होता है 4.89%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 12 जनवरी की कर लेते हैं। 12 जनवरी को यूपी में केस आते हैं 13,681, लोग ठीक होते हैं 700, रिकवरी रेट पहुंच जाता है 5.11%। 13 जनवरी लोहड़ी का दिन, और उस दिन यूपी में केस आते हैं 14,765, लोग ठीक होते हैं 1,070 और रिकवरी रेट पहुंच जाता है 7.24%। 14 जनवरी उस दिन 16,000 से ज्यादा मामले आते हैं और लोग जो ठीक होते हैं वो होते हैं 2,554, रिकवरी रेट पहुंच जाता है 15.94%। नहीं, 15 जनवरी की बात कर लेते हैं तो उस दिन केस आते हैं 15,795, लोग ठीक होते हैं 5,031, ठीक, और रिकवरी रेट पहुंच जाता है 31.85%। 16 जनवरी की अगर हम बात कर लें तो केस आते हैं 17,185, लोग जो ठीक होते हैं वो 8,802, रिकवरी रेट जंप मारता हुआ 51.81% तक पहुंच जाता है। और बात 17 जनवरी की कर लें तो केस यूपी में आते हैं 15,622, लेकिन लोग ठीक होते हैं 12,402, यानी कि 79% से ज्यादा। यहीं से पता चलता है कि किस हिसाब से खेल जो है वो यूपी में खेला जाने लगा है। रिकवरी रेट, खासकर अगर मैं 3 जिलों की बात करूं, नोएडा की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, मेरठ की बात करूं, जहां पे पहले फेज में चुनाव होने हैं, तो यहां पर यूपी में रिकवरी रेट जो है 150% से पार जा पहुंचा है। और इतना रिकवरी रेट अभी तक ना अमेरिका में हुआ, ना ब्रिटेन, ना जर्मनी, ना फ्रांस में हुआ, लेकिन यूपी में इतना रिकवरी रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जनाब, ये हो क्यों रहा है? तो समझिए कि यूपी में चुनाव है और योगी की गाड़ी जो है फिलहाल यूपी में फंसती नजर आ रही है। सीएम योगी की कुर्सी को अगर कोई बचा सकता है तो वो पीएम मोदी का मैजिक बचा सकता है। लेकिन पीएम मोदी भी तभी बचा सकते हैं और उनका मैजिक भी तभी चल सकता है जब लोगों के बीच जाकर रैलियां करें। तो क्या ये सब कुछ मोदी और योगी की रैलियों के लिए किया जा रहा है? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यकीन मानिए, कुछ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल बढ़ते मामलों के बीच रैलियों पे रोक लगा दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन 23 जनवरी को अब इलेक्शन कमीशन सिचुएशन का रिव्यू करेगा और उसके बाद रैलियों को इजाजत मिल सकती है। और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में तब तक कोरोना को खत्म कर दिया जाए और चुनाव प्रचार को मंजूरी का रास्ता जो है वो मिल जाए।
और जैसे जैसे इन जिलों में मतदान की तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा और यकीन मानिए यूपी में चुनाव से पहले कोरोना खत्म हो जाएगा। बेशक आप यकीन ना करें मगर जो काम वैक्सीन नहीं कर पाई वो काम भारत में चुनाव ने कर दिया है। इतना ज्यादा रिकवरी रेट मैंने पहले भी आपसे कहा, ना तो अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना इटली कहीं नहीं मिला जहां पर बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन भारत के अंदर मिल रहा है। वैसे कोरोना के कम होते दावों के बीच आपसे निवेदन है कि आप ये भी चेक करते रहें कि देश में, आपके राज्य में, आपके जिले में टेस्टिंग कितनी हो रही है और साथ ही साथ अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर लगाएं और कोशिश करें कि नेताओं की रैलियों में ना जाएं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।